नमो अर्हन्तारं नमो सेत्तारं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सप्तसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मङ्गलमय मङ्गलकर वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते हरे अरहन्तादि महान अरहन्तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम आवे निज पद राम। अध्यात्म रसिक विद्वान आदरणीय पंडित श्री भागचंद जी छा जी उनके द्वारा लिखा गया ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ। इस पर पेज 3 के आखिरी में इसके ऊपर हम सभी ने आखिरी में पढ़ा था। इसलिए जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना योग्य है। क्या करना? जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको क्या करना योग्य है? शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना योग्य है। सच्चा जैन क्यों बनना है? हाँ, जैन क्यों बनना? जैन मतलब क्या? जीतने वाला है भाई। जो जीतने वाला हो, जिसको भव पर विजय प्राप्त करनी हो, जिसे अनंत सुख संपदा को प्राप्त करना हो, जिसे भव से मुक्ति चाहिए हो, जो मोक्षार्थी हो, आत्मार्थी हो, मुमुक्षु हो, वो जैन, जिसे सच्चा जैन बनना हो, वह क्या करे? वह शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना उसके लिए योग्य है। परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते और पूजा स्तोत्र दर्शन त्याग तप वैराग्य संयम संतोष आदि सर्व कार्य करते हैं, सो उनके सर्व कार्य असत्य हैं। इसलिए क्रम क्या? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश, स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। ये योग्य क्रम है भैया। देखिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। आदमी संसार के काम की विधि बराबर समझता है, वह उस विधि में उल्टा नहीं करता। हलवा बनाना हो तो पहले घी में आटे को सेकता है और उसके बाद शक्कर का पानी डालता है, किंतु पहले शक्कर के पानी में आटे को डालकर सेके तो हलवा नहीं बनेगा। आप सबने बनाया हलवा कि नहीं? तो कोई विधि होती है उसको करने की कि नहीं? संसार के काम की विधि बराबर समझता है, उस विधि में उल्टा नहीं करता। इसी प्रकार धर्म के लिए भगवान ने पहली विधि आत्मा का निर्णय करना बताई है। पहली विधि क्या है? योग्य एक प्रोसेस होगी ना, सिस्टमेटिक, उसका एसओपी रहेगा, जो उसका ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होगा, उस विधि से ही तो काम होगा ना।
इसी प्रकार धर्म के लिए भगवान ने पहली विधि क्या बताई है? आत्मा का निर्णय करना। उसको समझे बिना उल्टा करे तो धर्म नहीं होगा। जब हर एक कार्य की विधि है, हर एक कार्य अपनी निश्चित विधि को लिए हुआ करता है। सबकी ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी विधि नहीं है? यही तो कारण कार्य परंपरा है ना। जो जो कार्य की हमें इच्छा हो, हम उस कार्य के कारण का संपादन करते हैं और वो कार्य घटित होता जाता है। ऐसा होता है कि नहीं भैया? हर ऐसा कोई भी कार्य है क्या इस जगती में जो कारण के बिना हो? ऐसा कोई भी कारण है क्या जिसकी एक निश्चित विधि ना हो? हर एक कार्य की, आपको चावल पकाना है, आपको रोटी बनाना है, आपको कुछ भी करना है, उसकी एक निश्चित विधि है। जब तक आत्मा के स्वभाव का तत्व से यथार्थ निर्णय नहीं किया जाए, तब तक जितने भी व्रत तप आदि किए जाते हैं, वे सब शक्कर के पानी में आटे को डालकर हलवा बनाने के समान हैं, जो कभी भी नहीं हो सकता। यदि विधि में फर्क पड़ जाए तो निश्चित कार्य ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा ना, कारण तो तब भी मिले हैं ना। लेकिन जो इष्ट है, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, घी लाके रखा, शक्कर लाके रखी, आटा लाके रखा, चूल्हा लाके रखा, किस लिए? कि आज हलवा बनाएंगे। लेकिन विधि में थोड़ा परिवर्तन हुआ तो क्या बना? कि कुछ बना तो है, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं बना। क्या ऐसे ही तो क्या चाहा हमने? हम सुख को प्राप्त करेंगे, और हमने उस सुख के प्रयत्न के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने सब कर लिया जो ऊपर गिनाया गया, लेकिन तब भी अंततः देखा कि क्या कुछ भी नहीं बना? कि नहीं, कुछ तो बना है। कुछ आकुलता बनी है, तो कुछ परिणामों में भद्रता भी आई, थोड़ी विशुद्धि भी बनी, ये सब बन गया। लेकिन जिसके लिए पूरी मेहनत थी, जो एक निराकुल चैतन्य स्वरूप के आधार से उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक स्वाधीन आनंद है, जो हमें एकदम पराधीनता से मुक्त कर देने वाला हो, वो तो प्राप्त नहीं हुआ ना। धर्म की विधि में पहले आत्मा का निर्णय करने रूप जो सम्यक दर्शन है, वह घी में आटे को सेकने के समान है। और सम्यक दर्शन के बिना व्रत तप इत्यादि सब कुछ करने लग जाए तो वह शक्कर के पानी में आटे को डालने के समान है। क्या निषेध किस बात का है? किसी बात का भी नहीं भैया। क्या करें तो हम? फिर शक्कर नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, फिर हम भैया उखड़ते क्यों हो? हलवा खाना है कि नहीं? खाना है ना। तो यो भाई, तो जैसे बनेगा वैसे ही तो बनाओगे। गुण स्थानों के नाम तो बताओ जरा, क्या है गुण स्थानों का? सर्वज्ञ देव ने क्या क्रम प्रतिपादित किया? मिथ्यात्व। उसके बाद दो गुण स्थान चढ़ने के नहीं उतरने के, सासादन और मिश्र। फिर क्या आता है चौथा गुण स्थान? सम्यक। तो उसका विशेषण क्या है? अविरत। उसका विशेषण अविरत सम्यक्त्व। फिर क्या होगा? कि फिर देश विरत। फिर क्या होगा? कि फिर प्रमत्त और अप्रमत्त विरत होगा। फिर जाकर ऊपर श्रेणी आरोहण होगा। क्रम हुआ ना, कुछ तो क्रम तो आचार्यों ने क्रम दिया। तीर्थंकर की दिव्य देशना में क्रम आया, तो क्रम की कोई एक विधि होगी तब तो क्रम आया ना भैया। इसमें और क्या ज्यादा झगड़े की बात है? क्या अब इतना तो कह रहे हैं आचार्य कि जब तुझे पता ही नहीं कि रति किसमें करना है, तो विरति करके करेगा क्या? क्या भैया? भैया हम ये वाली नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या करोगे? कि वो नहीं पता। अरे लोक में तो ये रीति है कि हम छोड़ने से पहले कुछ ग्रहण करते हैं। भैया दूसरी नौकरी लग गई है, या खुद की दुकान खोलेंगे, व्यापार करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, कुछ तो निर्णय किया होगा कि नहीं हमें अभी छोड़ना है। अरे तो विरति कब होगी? कि जब रति का स्थान मिले। वो रति का स्थान ये चैतन्य संपदा है, इसकी प्रतीति, इसका लक्ष्य, इसका अनुभव वो प्रथम पहले पता तो पड़े कि कहाँ रहने की व्यवस्था करी जानी है, जगह तो देखा है, उसके बाद सोचेंगे कि ये शहर छोड़ना है कि नहीं।
हमने शहर छोड़ दिया, अब कहाँ रहना है, तो भटकते फिर रहे, बंजारे बन गए। तो कभी देवगति रहते हैं, कभी नरक गति रहते हैं, तिरंज गति रहते हैं, मनुष्य गति, भटक रहे हैं। क्यों? छोड़ने के लिए इतने उतावले थे कि पकड़ना भूल ही गए। कहाँ पकड़ना, कहाँ आना, उसकी कोई खबर करी नहीं। कितना सुंदर, किसी बात को उड़ाया नहीं जा रहा, व्यवस्थित किया जा रहा है। व्यवस्थित, क्रम को व्यवस्थित स्वीकारना है। क्या? यदि विधि में फर्क पड़ जाए तो निश्चित कार्य नहीं होता। क्या भैया? यदि में फर्क पड़ जाए तो कार्य निश्चित नहीं होगा। कुकर में ऐसे ही चावल रख दो, जब चुड़ जाए तब पानी डाल देना बाहर निकाल के, क्या होगा? पानी डालना है ना चावल में, क्या करना आप बताओ? तवे को गैस पे रख लो, रोटी बेल के चढ़ा दो, 5 मिनट बाद उतार देना, फिर गैस जला लेना। आग ही जलानी है ना, तवे के ऊपर रखा रहने देना। कि नहीं भैया, विधि का एक निश्चित क्रम है, कौन सा कार्य किस पद्धति से, किस विधि से होगा, उसके इस जगत में नियम है। बिल्कुल, और प्रकृति उन नियमों का पूरे अनुशासन से पालन करती है, तो वस्तु कभी उसके उस स्वभाव का उल्लंघन नहीं करेगी। गाय सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं करती? 3-4 प्रकार की प्रजातियां बन जाए, ये घी वाली गाय, ये दही वाली गाय, ये मही वाली गाय, ये मक्खन वाली गाय, एक सीधा खोबा ही दे दे, एक से रसगुल्ले ही निकल रहे हैं। हाँ, कि भाई गोरस में पहले तो दूध ही आएगा, फिर तुम्हें विधि पता हो तो पनीर बनाओ के, दही बनाओ के, घी निकालो के, खोबा बनाओ। लेकिन जो दही बनाने की विधि है उससे घी नहीं मिलेगा। अब तुम विधि कोई और करो और बोलो अरे घी तो आए ही नहीं। अभी तो दूध ही नहीं पकड़ा, अभी तो पानी को ही बिलो के घी बनाना है, अभी तो शरीर पर ही बैठा है। लेकिन कोई धर्म बुद्धि से चैतन्य को पकड़ने जाए और शुभ भाव की विधि में उलझ जाए, तो अब वो दूध तो पा गया है, लेकिन उपचार करता उसमें नींबू डाल के पनीर बनाने का और बोलता है घी नहीं निकला। अरे भाई, विकल्प से निराकुलता कैसे आएगी? तो विकल्प से चैतन्य का स्वाधीन निराकुल आनंद चखता है, तो उससे तो फट जाएगा दूध, पनीर ही बन पाएगा ज्यादा से ज्यादा। घी जैसी तरलता, घी जैसी गरिष्ठता उसमें आएगी नहीं। क्या? और सम्यक दर्शन के बिना व्रत तप इत्यादि सब कुछ करने लग जाए तो वह शक्कर के पानी में आटे को डालने के समान है। तात्पर्य यह है कि पहले सम्यक दर्शन रूपी विधि के बिना धर्म नहीं होता। तत्व निर्णय के लिए जिन वचन 4 अनुयोगमय हैं उनका रहस्य ज्ञातव्य है। उसमें द्रव्यानुयोग में द्रव्य गुण पर्याय आदि वस्तु स्वरूप का कथन होता है। चरणानुयोग में राग को घटाने और परिणाम सुधारने के लिए मुनि श्रावक के आचरण का कथन होता है। कर्णानुयोग में कर्मादि के स्वरूप आदि की और स्वर्गलोक, मध्यलोक, अधोलोक की रचना की तथा गुणस्थान आदि के सूक्ष्म परिणामों की बात होती है। और प्रथमानुयोग में धर्म कथाओं द्वारा तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषों का जीवन चरित होता है। ऐसे चारों अनुयोग के अभ्यास द्वारा सभी पहलुओं से मिलान करके तत्व निर्णय करना चाहिए। क्या ये पहली विधि चल रही है? ये आत्मा क्या वस्तु है, नव तत्व क्या है इत्यादि का निर्णय न हो तो धर्म नहीं होगा। यदि कोई आत्मा का निर्णय किए बिना व्रत तप करने लग जाए तो उसको मात्र पुण्य बंध होगा, आत्म कल्याण रूप धर्म नहीं। आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह के आखिरी में जब वे मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का वो शिखर बनाकर कलश रखने लगे, तब उन्होंने आखिरी में बोला, अरे जो ये अरिहंत सिद्ध श्रुत पाठक इत्यादि की भक्ति करता है उसको बहुत पुण्य होता है और वह स्वर्ग आदि की संपदा को पाता है। तब वहां अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका में लिखा, यह मोक्ष के साक्षात अंतराय करने वाले उस राग की बात है। साक्षात अंतराय शब्द दिया वहां पर। क्या? साक्षात अंतराय किसमें? मोक्ष का अंतराय हुआ, रोक लिया उसको जीव ने। कितने ज्ञानियों ने कितने भजन लिखे भैया। पंडित ध्यानंद राय जी का एक भजन है इसमें, इसी गाथा को बताता हुआ। क्या हुआ? एक मुनिराज
बहुत चैतन्य की धुनी में लगाते भावलिंगी मुनिराज और चैतन्य की आराधना करते थे और करते करते समाधि हो गई। समाधि हुई तो अब उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जन्म हुआ है तो स्वर्ग गए, मुनिराज गए तो उपपाद शैया पर। तो एकदम से जन्म हुआ ना, तुरंत अब देखा जैसी अभी कहाँ थे, अभी छठे सातवें गुणस्थान में चैतन्य आत्मा का ऐसा स्वाधीन अमृत रस पीते थे। अब अचानक से कहां पर आ गए? यदि देव बने तो कौन से गुण स्थान में पतन हुआ? चौथे पर। तो देखो क्या बोलते हैं वो, हम समझें तो ये राग को ज्ञानी जन, क्योंकि सत्ता का ख्याल है, ये आत्मा वीत राग स्वभाव वाली वस्तु है। राग ये मेरा परिचय नहीं, लक्षण नहीं, स्वभाव नहीं। इसको देखकर मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूं? कोई अपने रोग को देखकर प्रसन्न होता है क्या भैया? रोग से देखकर तो स्मृति आती नहीं भैया, अभी दवाई ने थोड़ा काम किया है, अभी और कितने दिन लगेंगे, अभी और कितना बाकी है, कब वैद्य जी से जाके वापस मिलना है। जो देखिए एक फोड़ा फुंसी हो जाए तो रोग दिखता है तो क्या होता है देखने पर? प्रसन्नता। हाँ भाई, कितना दवाई असर करती के नहीं। हम बार बार जिनवाणी के पास क्यों आ रहे हैं कि हम रोग देखते हैं और देखते हैं अरे इसमें क्या घटोतरी हुई, नहीं हुई तो वैद्य से मिलने तो आना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा भैया क्या हो रहा है ये। तो क्या बोलते हैं वो, कौन काम अब मैंने कीनो लीनो सुर अवतार हो। जैसे क्या बोलते, भाई आपने सब कुछ कर लिया, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे आप, लेकिन हर बार काम बिगड़ जाए। इस बार आपने बारीकी से एक एक काम, एक एक ईंट, एक एक नाप तोल के करी, और जब आखिरी की ईंट जमाई तभी फिर पूरी दीवार ढह गई। अब मैंने क्या गलत कर दिया? अब मैं कहां चूक गया? अरे इतना तो प्रयत्न किया। तो क्या कर रहा है वो देव, क्या कर रहा है उठकर, कौन काम अब मैंने कीनो, अब मुझसे क्या हो गया? अब पीड़ा समझना। कौन? जो भावलिंगी मुनिराज थे वो तत्काल अविरत की दशा में गए। अविरत की दशा विरत की दशा नहीं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली बीत राग परिणति के जो उपभोक्ता थे वो सीधे तीन कषाय के उदय की भीषण आग में पहुंच गए। कौन काम अब मैंने कीनो लीनो सुर अवतार हो। देखो अब उनकी पीड़ा सुनना। ग्रह तजी गहे महाव्रत शिवहित। अरे घर छोड़ा था और महाव्रत धारण किए थे, किस लिए? मोक्ष के लिए, मोक्ष जाऊंगा। विफल फल्यो आचार हो। अरे सारी मेहनत पानी में गई। क्या करा कराया खत्म हो गया, वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस अब वापस दीक्षा होगी, वापस सारा सब कुछ। भाई क्या किया कराया शून्य हो जाना, ये हम ज्ञानियों की दृष्टि तो देखें। फिर संयम शील ध्यान तप क्षय भयो, सब खत्म हो गया। क्या अंतराय, मोक्ष का साक्षात अंतराय क्या पड़ गया? किसने किया अंतराय? क्या गलत करते थे कि वो राग जो शत्रु था, जो जगत को मित्र जैसा दिखाई देता है, उपकारी दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है, उसने खींचकर वापस संसार में फिर पार दिया। संयम खत्म हुआ, शील ध्यान तप क्षय भयो, अव्रत विषय दुखकार हो। अरे अव्रतों के विषयों के बीच फिर पड़ गया। अब देखो वापस वो बोलता है अब तो लंबी जेल है, मनुष्य होता तो 70-80 साल में बात बन जाती, अब तो सागरों, क्योंकि मुनि भावलिंगी मुनि गए, छोटी आयु बंदी होगी। ध्यानत कब यह स्थिति पूरी है, लहो मुकत पद सार हो। अरे ये जेल से कब छूटेंगे, कब? ये ज्ञानियों के देखो भाई कैसे कैसे उन्होंने तत्व ज्ञान जो पढ़ा, क्या क्या भजनों में डाला। पहले परंपरा थी, सब पढ़ते थे, स्वाध्याय के बाद भजन पढ़ते थे, और भजन के नाम पर क्या, वही जो स्वाध्याय में पढ़ा उसको गुन लेते थे। कुछ कुछ स्मृति में छप जाता है, आसान रहता है, कुछ पद्य में हो तो स्मृति में छप जाता है। हाँ क्या, कैसा हो रहा भैया? ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो यथार्थ क्रम है, ये चैतन्य के यथार्थ सत्ता के ज्ञान बिना फलेगा नहीं। जो चैतन्य का परिचय नहीं तो राग मित्र जैसा दिखेगा, द्वेष शत्रु जैसा दिखेगा। पता नहीं पड़ेगा कि राग और द्वेष एक ही चारित्र मोहनीय कर्म, उसके दो पुत्र आए हैं, इनमें से हमारा कोई नहीं, ये विभाव परिणति है। मैं वीत राग स्वभाव वाला हूं, ये सत्ता का निर्णय, ये आत्मा को इसलिए पहले जानना। देखो आगे संसार में बहुत, आत्मा क्या वस्तु है
नवतत्व क्या है इत्यादि का निर्णय न हो तो धर्म नहीं होगा। यदि कोई आत्मा का निर्णय किए बिना व्रत तप करने लग जाए तो उसको मात्र पुण्य बंध होगा, आत्म कल्याण रूप धर्म नहीं होगा। भगवान के वचन अपार हैं, श्री गणधर देव भी उसका पूरा पार नहीं पा सके। इसलिए वीतराग देव द्वारा कहे गए तत्वों में प्रयोजन भूत तत्वों का पहले निर्णय करना चाहिए। यदि प्रयोजन भूत वस्तु में फर्क आ गया तो तत्व का निर्णय सम्यक नहीं होगा। देखो अब इस पर एक और बात कर रहे हैं। संसार में किसी के दो दुकानें हो, उनमें एक हो हीरा माणिक की बड़ी दुकान और दूसरे हो बिनौले की छोटी दुकान। उनमें से हीरा माणिक की दुकान में नफा हो और बिनौले की दुकान में नुकसान हो तो वह नुकसान पूरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना, उसका नफा इतना सा भी कितना है। किंतु यदि हीरा माणिक की दुकान में नुकसान हो और बिनौले की दुकान में लाभ हो तो हीरा माणिक की दुकान की हानि पूरी नहीं की जा सकती। वह व्यापारी हीरे की दुकान की ओर बराबर ध्यान रखता है, क्योंकि मूल रकम क्या किसकी दुकान में है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप के निर्णय का उद्यम तो जवाहरात की दुकान के जैसा है और शुभ भाव तो बिनौले की दुकान जैसा है। देखो भैया, दृष्टि कहां, हमारा जोर कहां पड़े। यहां एक चैतन्य को जाना तो लाभ क्या है कि संसार की पूरी परिपाटी खत्म हो गई, परावर्तन उसी क्षण बंद हो गए। और पुण्य भाव का जो नफा है वो क्या एक भव की उसकी होगी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सागर की आयु बांधे। और क्या उसकी वैलिडिटी कितनी, आखिरी में तो जब गुणस्थान आरोहण होगा तो अंतर मुहूर्त में जल जाएगा ना सारा पुण्य भी। उसका नफा तो सारा यूं ही खर्च हो जाने वाला है ना। जो रहने वाली मुद्दे की रकम है, जो नफा है, जो स्थायी है, ध्रुव है, वो संपदा किस दुकान से आएगी। वो ये चैतन्य आत्मा के परिचय से, प्रतीति से, अभ्यास से आएगी। दो दुकानें चल रही भैया, कौन सी, एक हीरे माणिक की और एकदम सस्ती दुकान, नफा ज्यादा नहीं लेकिन चल रही। हाँ तो भाई नफा और नुकसान की चिंता और फायदे का पूरा बरोबर ध्यान किस दुकान में उपयोग योग लगाना, जहां पर नफा ज्यादा हो। इसी प्रकार आत्म स्वरूप के निर्णय का उद्यम तो जवाहरात की दुकान जैसा है और शुभ भाव तो बिनौले की दुकान जैसा है। आत्मा के स्वरूप के निर्णय में जो भूल होती है वह जवाहरात की दुकान की हानि की तरह है। एक थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, दिवालिया निकल जाए, जितनी रकम डाली थी पूरी नहीं, एक हार चला जाए, साल भर की कमाई ना पता पड़े, क्या भैया। और जो दया दान भक्ति इत्यादि पुण्य भाव में लगना है सो बिनौले की दुकान के मुनाफे की तरह है, किंतु उस छोटे से मुनाफे से उस बड़े भारी नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती। थोड़े से कोमल प्रशस्त परिणामों से कोई कर्म के बंधनों को काटकर मुक्ति पथ पर आगे निकल जाए, ताकत नहीं। पहले काश्तकार का उदाहरण दे चुके हैं, याद आपको काश्तकार। उसमें कहा है कि जब वह नगद रकम का ही इनकार करता है तो उसे बही खाते में से कैसे निकाला जाए। इसी प्रकार प्रयोजन भूत रकम का निर्णय किए बिना यदि कोई पुण्य करता है और तत्व समझने का इनकार करता है तो उसको धर्म नहीं है। इसलिए 84 के बही खाते में से उसका छुटकारा, उसका कर्जा चलते जाने वाला है। इसलिए हे जीव, हमें क्या, गुरुदेव हमें कितने प्रेम से बोल रहे हैं, तुझे यही सीखना चाहिए कि जन्म मरण का नाश हो, तत्व का निर्णय सबसे प्रथम करना चाहिए। संसार भले पागल कहे या निंदा करे, किंतु इस तत्व का निर्णय करने से मत चूकना। श्री समयसार जी ने कहा है, तू एक बार जिज्ञासा तो कर कि यह चैतन्य तत्व क्या है। प्रतिष्ठा में, कीर्ति में, धन संपत्ति में और कुटुंब इत्यादि में अपनापन मानकर जो उसमें एकतान हो रहा है, उसे भूलकर भीतर आत्मा में एक बार डुबकी लगाकर उसकी तह तक पहुंच जा।
जैसे कोई गोताखोर कुएं में डुबकी लगाकर उसकी तह तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार आत्मा की तह तक पहुंचने का प्रयत्न कर। दुनिया को भूलकर, अरे मर कर के भी अंतर तत्व क्या है, यह जानने के लिए आत्मा के भीतर एक बार डुबकी तो लगा। किस कीमत पर हम चाहते हैं अपने जीवन को एकदम सुंदर, जैसा आदिनाथ भगवान ने बनाया, जैसा तीर्थंकरों अरिहंतों ने बनाया, जैसा आचार्य कुंद कुंद देव ने अपना जीवन बनाया, ऐसा जीवन हम किस कीमत को चुकाकर लेना चाहते हैं? मर कर भी ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली मर कर भी तत्व का भैया कौतूहली बन। क्या मर करके भी अंतर तत्व क्या है, यह जानने के लिए आत्मा के भीतर एक बार डुबकी तो लगा। मरकर भी अर्थात क्या, चाहे जैसी प्रतिकूलता और कठिनाइयों को झेलकर भी एक बार आत्मा को जानने का कुतूहल कर, तीव्र जिज्ञासा कर। तूने अनंत बार शरीर के लिए आत्मा को गवा दिया, किंतु एक बार आत्मा के लिए सारा जीवन दे दे, जिससे तुझे भव ना रहे। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? शरीर को अनंत भव दिए क्या? एक कंपनी में भैया हम 10 साल से पैसा लगा रहे हैं, हर साल डूब जाता है, तो अब दूसरा भला आदमी कह रहा है 10 बार इस पे लगाया है, एक बार हमारे पास भी लगा के देख लो, क्योंकि 10 बार इसका तो प्रमाण है कि घाटा ही घाटा है, पैसा डूबना है। तो एक बार अब नई जगह लगा के देख लेना भैया, क्या पता यहां से तो नफा नहीं है, लेकिन यहां पता नहीं। शरीर दो ही तो चीज थी, एक शरीर था और एक मैं था। शरीर की सेवा चिरकाल से की, कुछ नहीं मिला जन्म मरण की व्याधि के सिवा। अब एक बार तो इतना रिस्क उठाना बनता है, एक बार तो अब जी करना करना पड़ेगा। कितनी बार इसकी ऐसी फुसली फुसली बातों में फिसल जाएंगे हम कि नहीं नहीं मेरी सेवा करो। एक बार तो चैतन्य आत्मा को, दुनिया को भूल जा, दुनिया की परवाह को छोड़कर आत्मरस में मस्त हो जा और पुरुषार्थ करके अंतरपट को तोड़ दे, खोल भी मत, तोड़ दे, जिससे आने जाने में कोई व्याधा बचे ही ना। बस ये रहा मैं और ये पहुंचा मैं अपने पास। ये पूरा प्रवचन यहाँ गुरुदेव का हुआ सिर्फ इस वार्ता पर था वो कि भैया श्रुतियां अनंत हैं। पहले क्या करना, पहले आत्मा का परिचय करना, पहले आत्मा को जानना, ये पहला कर्तव्य है भैया। क्या अपने जीवन का लक्ष्य बना के नहीं बनाइए, बनाना पड़ेगा हमको। मर कर भी बोल रहे हैं और हम छोटे छोटे बहानों में पीछे हट जाएं, प्रमाद को ग्रहण करें, तो भाई हमसे बड़ा छलिया, हमसे बड़ा हमारा शत्रु कोई दूसरा नहीं होगा। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 4 है ग्रंथ में। वहां अब देखो मूल जो विषय है इसका, हृदय, अपन कुछ ज्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इस पैराग्राफ में क्या क्या निर्णय, पूरा सिलेबस दे दिया। सत्ता का निर्णय यानी शास्त्र अभ्यास से जिस सत्ता का निर्णय करना है उसमें क्या क्या आता है। तो ये आप लोगों की परीक्षा भी है, यहाँ पर आपने वाले शब्द सुने कि नहीं सुने। देखिए वहां मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या है। नहीं ऊपर होगा, ये श्रुति के बाद में सीधा वही है। अच्छा नहीं ऊपर इसके ऊपर देखिए, हाँ ये वहां मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या हैं वह बतलाते। देखो ये जिनवाणी मिलने का भैया ये शर्त है, हमें इतनी चीजों के बारे में एकदम ठोस निर्णय होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना भैया, आंखों को खोलकर और कानों को खोलकर ध्यान से देखना है अपन को। ये सिलेबस है, ये आएगा, ये पक्का आएगा, ये जीवन के परीक्षा पत्र में ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। कौन कौन सा? मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या हैं वह बतलाते हैं। सबसे पहली बात क्या है प्रयोजनभूत? जिन धर्म जिन मत सर्वोपरि है। क्या भैया? सबसे 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 पहली चीज क्या है? अस्पताल का पता पड़ना चाहिए। क्या अस्पताल का? किस अस्पताल जाना है भैया? वो डॉक्टर तो मिलेगा तीसरे चौथे फ्लोर पे टंगाबाद में। अभी क्या चाहिए, कहाँ जाना है, किस अस्पताल में जाना है? सबसे पहला क्या चाहिए? जिन धर्म जिन मत। जिन धर्म, ये क्या है जिन धर्म? क्या वस्तु? आप लोग जैन हैं कि नहीं?
हम सब जैन हैं कि नहीं? हाँ, जिन धर्म क्या है बताइए तो जरा, जिन धर्म क्या है वो है। छह द्रव्य में से कितने द्रव्य जैन हैं? जगत में कितने प्रकार के धर्म हैं? थोड़ा हम समझें तो। हाँ, धम्मो वत्थु सहावो। अरे, जो वस्तु का स्वभाव है धर्म। अच्छा, तो वस्तु का स्वभाव कौन बताता है? कि जो विजेता होता है ना इंद्रियों का, जिसको ये देखने के लिए कि ये वस्तु है, इंद्रियों की पराधीनता भी नहीं, जो अपने स्वच्छ विमल केवल ज्ञान दर्पण में जो शास्ता, जो आप्त अपनी प्रकृष्ट दिव्य ध्वनि से उस वस्तु को प्रत्यक्ष सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते स्पष्ट देखकर बताता है, वो वस्तु के स्वरूप को बताने वाली जो जिनदेव की देशना। तो जगत में जिस वस्तु का जो स्वरूप जैसा है, उस वस्तु का वैसा स्वरूप बतलाने वाली जो शैली है, जो बताने वाला प्रतिपादन करने वाला आप्त है, वो जैन आप्त हमारे भगवान तीर्थंकर परम शास्ता, उनकी दिव्य ध्वनि, उन्होंने जो वस्तु का स्वरूप बताया वह जिन धर्म है। जो उनका मत, जो उन्होंने अपने केवल ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया। गुरुदेव श्री ने इन सबका एक एक पंक्ति में सबका पूरा परिचय किया कि जिन धर्म क्या होता है। देखिए एक बार संक्षेप में पढ़ते जाते हैं। जिन धर्म यानी त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की धर्म की जाज्वल्यमान पेड़ी, जहां शुद्ध मार्ग प्रवर्तित करने वाली दिव्य ध्वनि खिर रही हो, उसके मार्ग का क्या कहना। जिन धर्म ही परम सत्य धर्म है, उसे पहचान कर उसका निर्णय करना चाहिए। वीत रागता ही जिन धर्म है, जो राग है वह धर्म नहीं। तो जिन धर्म क्या हुआ? वीत रागता, ये जिन धर्म है। किसने बताई? इसके प्रतिष्ठापक कौन है? कौन है? तीर्थंकर देव। कैसे हैं वे तीर्थंकर देव? स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ हैं, और हम सभी के भाग्य से और उनके योगों की स्वतंत्र वृत्ति से उनकी दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है, उसमें एक वीत रागता का उपदेश होता है। वह वीत रागता ही धर्म है। अच्छा, जिनमत क्या है? जिनने देखो जिनमत की परिभाषा, जिनने आत्मा के स्वभाव से राग द्वेष को जीत लिया, वे जैन है। विजेता, जीतने वाला। जैन कौन होता है? हारने वाला जैन नहीं होता। जैन कौन होता है? जैन मतलब जीतने वाला, जो जीता हुआ है, विजेता है, वो जैन है। किससे जीतना है? किससे लड़ाई? देखो हमारे भगवान परमेष्टि, पहले परमेष्टि का नाम क्या? अरिहंत, शत्रुओं का नाश कर देने वाले पूरी। और जिन मतलब जैन मतलब जीतने वाला। मतलब अब देखो कितना बड़ा, इससे बड़ा युद्ध कोई नहीं, और ऐसा गजब का शांति युद्ध कि जहां पर कुछ क्या, यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे ऐसी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने। क्या बन गए? लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं? कि भाई विसंवाद को हटाना है। विसंवाद हुआ है यहाँ पर। हम जो नहीं थे, हमने उसे अपना मान लिया, उसमें अपने पने की कल्पना करी। तो इसके विपरीत जिन्होंने इस अज्ञान को पराजित कर दिया है, आत्मा के स्वभाव से राग द्वेष जो ऊपर चढ़ के बैठ गया था चढ़ाई करके, उसको पराजित कर दिया। एक वीत राग स्वभावी आत्मा को जिन्होंने पा लिया है, वे जैन हैं। उनका मत क्या है? वे क्या कहते हैं? ये जानना चाहिए। ये जिन मत है। दो बातें, जैन धर्म, जिन मत। और क्या है सिलेबस में? देव और कुदेव। अब अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, कि रिसेप्शन काउंटर पे ही काम चल जाएगा? डॉक्टर चाहिए ना फिर। तो दूसरा धर्म मिल गया। धर्म के बाद दूसरा किसका भैया काम है? जिनदेव का। कौन है जिनदेव? कि चमत्कार हो जाता है जिनका गंधोदक लगा लेने से। हाँ, क्या? जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। क्या?
नहीं भैया, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण। आप ये पंक्ति पे थोड़ा विचार करोगे तो रोम रोम खिल जाएगा। भगवान, मैंने दुख पाए तो दो कारण रहे, तुमको नहीं जाना और अपने गुणों की हानि करी। मतलब कोई संबंध है तुमको जानने में और अपने गुणों को पहचानने में? नहीं आई बात समझ में भैया? भगवान, मेरे दुख, मेरी इस दुर्दशा का कारण क्या है? ना मैं तुम्हें देख पाया और ना आईना देख पाया। आईना देखता तो ये चेहरा ऐसा बेकार थोड़ी दिखता। क्या? जिन दर्शन कर निज दर्शन, जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर। भैया, ये इनको, ये जिन मत जिनदेव है कौन? ये कोई हमें बच्चा देने वाले होंगे, रोग दूर कर देने वाले होंगे, कोरोना से बचाएंगे, क्या करेंगे? क्या क्या नहीं किया लोगों ने? मुनि सुव्रत भगवान की जाप चल रही, सुरक्षा कवच बन रहा है कोरोना से बचने के लिए, भगवान को इस काम में लगा दिया। मतलब भाई क्या कर रहे हैं भगवान? लोगों को वीतरागी भगवान ये काम करेंगे, भैया ये करो तुम्हारे बहुत धन संपदा आएगी, तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या ये जिनदेव को जानना है? अरे रे, तो जिनदेव के ऊपर उपसर्ग किया है, भाव उपसर्ग हुआ, क्या उनके पूरे स्वरूप को मलिन कर दिया। और जिनदेव तो कुछ हुए नहीं उससे, वे तो अनंत सुख को ही भोग रहे हैं। इसमें उपसर्ग हुआ किस पर? ओहो, ग्रहित मिथ्यात्व की विपत्ति में पड़ा कौन? इसमें आगे बहुत पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ में अरिहंत भगवान की सिद्धि और सर्वज्ञ केवल ज्ञान भगवान की सिद्ध, भगवान की सिद्धि करी। सर्वज्ञ सिद्धि का गजब का न्याय का ग्रंथ है ये। हम पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि ये जो पंडित जी साहब हैं ये कैसे आत्मार्थी विद्वान, अकेली कविताएं लिखकर या अकेली ऐसे ही बस भजन करके थोड़ी विद्वान कोई बन जाता है भैया। कितना पंडित दौलत राम जी को देखो तो उनके भजन देखेंगे हमको लगेगा कवि हैं, फिर छैडाला पढ़ो तो आपको पता पड़े कि अरे पूरा समय सार गोमट सार सब उसमें मिला, पूरा मोक्ष मार्ग। क्या एक एक विद्वान भागचंद जी देखो, हमने उनके भजन पढ़े, लेकिन अब उनके ग्रंथ में पढ़े तो कि न्याय पर कितना अधिकार है। पूरी न्याय की जो मूल न्याय के जो उसकी शब्दावली है, जो उसके सिद्धांतों की शैली, उससे सर्वज्ञता की सिद्धि करी। तो यहाँ इस ग्रंथ में आगे जैनियों के गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। क्या जिनदेव को जानना नहीं ये बहुत बड़ा, और बोलना कि हम जिन भगवान को मानते हैं, ये भैया गृहीत मिथ्यात्व होता है। क्या है जिनदेव का काम? क्या है जिनदेव? कौन है? कि अरे वे हैं तो इस बात के विज्ञापन है कि मेरा भी सर्वज्ञ स्वभाव है। हम भगवान के पंच कल्याणक मनाते हैं और उसको इतना बड़ा उत्सव बना देते हैं। सबसे पहले कल्याणक का नाम तो बताओ जरा, क्या है पहले कल्याणक का नाम? गर्भ कल्याणक है। आप सबका गर्भ हुआ था कि नहीं? कल्याणक नहीं हुआ अलग बात है, हुआ गर्भ हुआ कि नहीं? फिर दूसरा कल्याणक कौन सा है? जन्म। कितनी धूमधाम से मनाते हैं। आप सबका जन्म हुआ कि नहीं? नहीं हुआ कि नहीं? तो दो हमारे बिल्कुल समान है। तो अब दो कल्याणक में तो बताया कि देखो तुमसे अलग नहीं है ये जीव, ये वो ही है, वही का वही है। लेकिन अब देखो कैसे जादू होता है। ये तुम्हारे जैसा ही जीव, देखो थोड़ी सी विधि बदली तो देखो कैसा फल बदल गया। अब तप आएगा, ज्ञान आएगा और निर्वाण आ जाएगा। ये किसको होगा? ये मुझे होगा। क्या वे अरिहंत हैं तो ये बता रहे हैं कि हम इस बात के विज्ञापन हैं, ये आत्मा ही वीतरागी है, ये आत्मा ही सर्वज्ञ है। नहीं होती तो हम कैसे बनते? तुम्हारी जैसे तो थे, हमारी भी माता थी, हमारा भी 9 मास का गर्भवास था, प्रकृति के नियमों को उल्लंघन हमने भी नहीं किया। हमने भी जन्म लिया तो छोटे थे, फिर बड़े हुए क्रमशः। अरे शादी हुई, चक्रवर्ती बने, कामदेव बने, सब किया हमने। लेकिन देखो तो जरा, तब भी हम केवल ज्ञानी बन गए कि नहीं? तो हम में और तुम में अंतर क्या था? कि हमने बस अपने को आत्मा देखा, शरीर का परिचय छोड़ा, राग को बिल्कुल भी हितकर नहीं माना, हमने अपने स्वरूप को सुंदर माना, और देखो कैसे काम बदल गया। क्या? तो जिन देव
देव कुदेव का निर्णय होना, ये परम, पहले तो सही रास्ते पर आए, जिन मत मिल पाना दुर्लभ, उसमें देव की सही पहचान। अरिहंत और सिद्ध दोनों देव हैं, उनका लक्षण क्या है ये जानना चाहिए। जो उनसे विरुद्ध हैं वे कुदेव हैं, हमारा और कोई देव नहीं। वीतराग प्रभु है हमारो, हमारा कौन है देव भैया? वीतरागी देव। और क्या अगला? अब देव का परिचय कराने वाला कौन? देव तो इस काल में बचे नहीं, दिखते नहीं, प्रकट में। तो गुरु को गुरु जो लेकर जाएंगे देव के पास भैया। कौन सच्चा गुरु? कौन? सब अपने को सच्चा ही कहलाते हैं, किंतु उनमें सच्चा कौन है और दम्भी कौन है, इसका निर्णय करना चाहिए। फिर शास्त्र कुशास्त्र क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, अनेक शास्त्र हैं, उनमें से सच्चे कौन हैं और खोटे कौन से हैं। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की वाणी में कहे गए तत्व के स्वरूप को दिखाने वाले सच्चे शास्त्र कौन से हैं और उनसे विरुद्ध कौन से हैं, इसका निर्णय करना चाहिए। नहीं तो शास्त्र के नाम पर कुछ भी खोलकर हम बैठ गए और कथा वार्ता। आजकल तो जिनवाणी के प्रकार बदल गए भाई। सिखाया जा रहा है कि भाई भ्रूण हत्या नहीं करोगे तो अच्छे रहोगे, जैनी बने रहोगे। तुम थोड़ा अच्छा सा शुद्ध भोजन करोगे तो जैनी बने रहोगे। अंडे मांस मछली नहीं खाओगे तो जैनी। तो जैनियों को ये नहीं पता है क्या? आजकल क्या हो गई शास्त्र की भैया? क्या बोलते हैं क्या करते हैं? जैनियों को ये सिखाना पड़ेगा आप कि क्या करो क्या नहीं करो। वो तो जीवन की शैली है ना। ये तो ये समाज क्या सिखाएगा फिर? हाँ, हर एक बात क्या शास्त्र से पढ़ के हम सीखेंगे? वो तो पद्धति चलेगी। शास्त्र का काम है मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, वो मुक्ति मार्ग का उपदेश, विशुद्ध सप्त तत्व अपने यथार्थ रूप में कैसे हैं उसका प्रतिपादन। वे वीत राग निर्ग्रंथ मुनिराजों के शास्त्र करते हैं, तो बहुत विवेक चाहिए किसका अभ्यास करना किसका नहीं तो वो गुरु कुदेव कुधर्म और इनके मानने वाले, इनको अनायतन कहा। यानी इधर गया तो पाताल में गया। उपल नाव पत्थर की नौका के समान है। देखिए अभी थोड़ा सिलेबस हुआ, अभी हमें और क्या क्या अपने जीवन में निर्णय करके चैतन्य के गीतों से अपने अंतःस्थल को भिगा लेना है और अपने को ज्ञाता ज्ञायत चैतन्य मानकर राग को एकदम, राग से मेरा परिचय ही नहीं, ऐसी शुद्ध भेद ज्ञान की वृत्ति हमारे अंतःस्थल में उत्पन्न हो, इसी मंगल भावना से